हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपको वेलकम। मेरे चैनल का नाम प्रोग्रामर लड़का है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में सजेशन दें कि मैं लेक्चर्स को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और जो भी आपको क्वेश्चंस हैं लेक्चर के हवाले से, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं नोड मॉड्यूल से। नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट के जो को चलने के लिए जिन पैकेजेस टूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे नोड मॉड्यूल्स में पड़े होते हैं। और पब्लिक फोल्डर में कुछ भी नहीं है, एक वीट का एसवीजी फाइल है। और एसआरसी फोल्डर एक मेन फोल्डर है हमारे, जिसमें हम अपनी कोडिंग करेंगे, अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे। तो मेन फोल्डर हमारा एसआरसी है। हमारा ज़्यादा काम इसी में ही होगा। इसके बाद एक गिट इग्नोर की फाइल है। इसमें हम कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम अपना प्रोजेक्ट गिट हब पे जो है ना वो पुश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, नोड मॉड्यूल्स, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस होते हैं, सारे पैकेजेस इस फोल्डर में इंस्टॉल हुए होते हैं। तो ये एक बड़ी फाइल होती है। तो हम इस फोल्डर को, ये एक बड़ा फोल्डर होता है, इस फोल्डर का हम गिटहब पे नहीं भेजते। तो हम इसको जो है ना वो ये गिट इग्नोर में हम ये बता देते हैं कि ये फोल्डर हमने गिटहब पे नहीं भेजना। तो ये गिट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, गिट इग्नोर की फाइल है। तो इसमें हम वो फाइल्स के बारे में हम बताते हैं जो हमने गिटहब पे नहीं भेजनी। और इसके बाद कुछ ESLint की कॉन्फ़िग की फाइल है, जिसमें हम रूल्स बताते हैं कि एक ये लिंटर है कि स्ट्रिक्ट रूल है कि अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेमी कोलन हर लाइन के बाद वो हमें चाहिए, तो कोई भी डेवलपर आके कोड करता है तो ये लिंटर बार बार एरर देगा अगर वो सेमी कोलन्स यूज़ नहीं करेगा। या मैं एक रूल डिफाइन करता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट में डबल कोट्स ही यूज़ होंगे। तो कोई भी डेवलपर इस पे मेरे अलावा काम करता है तो उसको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा कि उसको स्ट्रिंग्स में सेमीकोलन वो डबल कोट्स ही यूज़ करने पड़ेंगे। तो इस तरह के कुछ रूल्स जो जो हम डिफाइन कर देते हैं ये स्टैंड में। और इसके बाद आती है इंडेक्स डॉट जी एच टी एम एल की फ़ाइल। ये फाइल जो सी है, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखना। हमारी कोडिंग जो सी है वो सारी एसआरसी में होगी। एसआरसी में जो हमारे बिल्ड टूल्स हैं, वेब पैक, बेबल, ये क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को कंपाइल करके उसको उसका एक बंडल बना के हमारी इस एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच कर देते हैं। और इसके बाद पैकेज लॉग डॉट जेसन की फाइल भी हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फाइल है पैकेज डॉट जेसन की। इसमें यह है कि हमारी डिपेंडेंसीज क्या हैं, कि इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए किन किन पैकेजेस की ज़रूरत है। तो अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए रिएक्ट और रिएक्ट डॉम की ज़रूरत है। ये डेव डिपेंडेंसीज हैं। डेव डिपेंडेंसीज इनको हम यूज़ करते हैं एज अ हमारे डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, जैसे ESLint है। तो ये इनका जो कोड है वो बिल्ड में नहीं जाता, यानी कि प्रोडक्शन में नहीं जाता। ये हमारे सिर्फ ये हमारी डेव एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए है। बाकी एक वीट की कॉन्फ़िग फाइल है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं तो आप इसमें, जैसे टेल विंड की है तो वो कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में हम करते हैं। तो ये हमारा फोल्डर्स का ओवरव्यू था। तो हमारा मेन फोल्डर एसआरसी का है। अब एसआरसी के फोल्डर में एक मेन डॉट JSX की फाइल है, जिसमें रिएक्ट क्या करी है कि डो में से एक एलिमेंट को गेट कर रही है। वो है रूट। ये वही रूट एलिमेंट है जो किस में है, इंडेक्स डॉट HTML में, ये वाली डिव। इस डिव के अंदर ही जो सा है वो जो भी हम
एच टी एम एल या जे एस एक्स लिखेंगे, वह एच टी एम एल सारी हम जो लिखेंगे वो इसी डिव के अंदर रेंडर होगी। तो जी एस एक्स और एच टी एम एल में मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। जी एस एक्स एक एक्सटेंशन है एच टी एम एल की। तो होता ये है कि अ, दोनों सिमिलर हैं, लेकिन जी एस एक्स में थोड़े से डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जी एस एक्स कन्वर्ट होके दोबारा फिर जो सा है वो रिएक्ट क्या करती है कि इसको जब ब्राउज़र में हमारा कोड चलता है तो वो एक एच टी एम एल बन के ही चलता है। तो जो भी हम फॉर एग्जांपल ये देखें, हमारा ये तो मेन डॉट जी एस एक्स की फाइल है और हमारा मेन रूट कंपोनेंट ऐप है। और ऐप के अंदर हमने ये कुछ आपको लग रहा होगा कि ये डिव जो सी हैं, ये डिव्स हमने कुछ डिव एंकर टैग एच वन, ये है तो एच टी एम एल का एलिमेंट, लेकिन ये जे एस एक्स है। ठीक है, ये एच टी एम एल नहीं है, ये एच टी एम एल की एक्सटेंशन है, लेकिन ये एच टी एम एल नहीं है। आप इधर से देख सकते हैं कि हम जब भी एच टी एम एल लिखते हैं तो हम क्लास को क्लास ही लिखते हैं, क्लास नेम नहीं लिखते। तो इधर हम क्लास नेम लिखेंगे, इधर हम क्लास नेम लिखेंगे। तो इस तरह के कुछ जो से डिफरेंसेस हैं इसमें JSX में। तो लेकिन ये कंपाइलेशन के होने के बाद ये जो सारी एच टी एम एल बनेगा वो जो सा है इसी फाइल के अंदर जाके रेंडर होगा। तो हमें जो सा है वो इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, हमने इसी फाइल के अंदर चेंज करना है। और जो भी आउटपुट आएगी वो फिर ऑटोमेटिक इधर ही आएगी। तो ये था एक ये देखें इधर वो एक्सेस ले रहा है, गेट कर रहा है रूट एलिमेंट को। और ये हमारा ऐप कंपोनेंट है। तो ऐप कंपोनेंट हमारा एक रूट कंपोनेंट है, इसी के अंदर सारे कंपोनेंट रेंडर होंगे और ये कंपोनेंट जाके इस इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इस डिव में रेंडर हो जाएगा। बाकी इन डेप्थ में मैं आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। तो मेन चीज़ यही है कि इस डिव के अंदर आपकी सारी रिएक्ट की एप्लीकेशन जो सी है वो चलेगी। और ऐप कंपोनेंट हमारा जो सा मेन कंपोनेंट है, और इस मेन कंपोनेंट के अंदर कुछ पहले से ये जब हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया तो एक टेम्पलेट सा रिएक्ट ने हमें दिया हुआ है। तो ये जी एस एक्स पहले से लिखी हुई है। तो ये जी एस एक्स ही बाद में कन्वर्ट होके एच टी एम एल जो हमारी ये डिव है इसके अंदर जो सी है वो प्लेस हो जाएगी। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।